चलिए गाइस, हमारी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा भारत की 10 सबसे डरावनी जगहों के बारे में। अगर मैं अपने अनुभव की बात करूं तो मेरी लिस्ट में जो सबसे पहले नंबर पर डरावनी जगह आती है वो है राजस्थान का भानगढ़ किला। इस किले का निर्माण भगवंत दास ने 1573 ईस्वी में करवाया था। यह किला बहुत ही बुरी हालात में है, चारों तरफ सिर्फ मलबा ही मलबा है। मंदिर हवेली अभी भी सही अवस्था में है। दिन में यहाँ पर बहुत से लोग घूमने के लिए आते हैं, लेकिन रात के समय इस किले में जाने की हिम्मत कोई नहीं करता। अगर आप किले के आसपास बसने वाले लोगों से पूछेंगे तो वो आपको इस किले में हुई अनोखी घटनाओं के बारे में बताएंगे। कहा जाता है कि जो भी इंसान रात के समय इस किले में जाता है वो कभी भी वापस नहीं आता। रात के समय इस किले में से अजीब डरावनी आवाज़ें आना आम बात है। भानगढ़ के किले को लेकर एक और कहानी मशहूर है। कहा जाता है कि यह किला एक तांत्रिक के श्राप की वजह से पूरी तरह बर्बाद हो गया। कहा जाता है कि किले की राजकुमारी रत्नावती इस किले की बर्बादी का कारण बनी। राजकुमारी के प्यार में पड़े एक तांत्रिक ने साजिश रचकर राजकुमारी को हासिल करना चाहा था, लेकिन साजिश के खुलासे होने पर उसे मौत के घाट उतार दिया गया। जिसके बाद इस तांत्रिक के शाप की वजह से किला खंडर में तब्दील हो गया। हमारी लिस्ट में नंबर 2 पर आता है गोलकोंडा किला। यह किला तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के पास स्थित है। किला 1143 ईस्वी का है, जब इसे कुतुब शाही राजवंश द्वारा बनाया गया था। ऐसा माना जाता है कि इस किले में कुछ गुप्त सुरंगें हैं जो दरबार हाल से शुरू होती हैं और हिल के बॉटम तक एक महल तक जाती हैं। कहा जाता है कि यह बचने के मार्ग से बनाई गई थी, लेकिन इसे कोई ढूंढ नहीं पाया है। हमारा कोहिनूर जो आज ब्रिटिश के पास है वो हैदराबाद के गोलकोंडा से ही मिला था। कहा जाता है कि यहाँ आज भी रानी तारामती की आत्मा भटकती है, जिनको इसी किले में उनके शोहर के साथ दफनाया गया था। जानकारों का मानना है कि यहाँ शाम के वक्त अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देती हैं, जबकि बहुतों का मानना है कि यहाँ रानी तारामती की आत्मा नृत्य करती है। नंबर 3 पर आता है भूली भटियारी का महल। दिल्ली में बसती यह इमारत करीब 700 साल पुरानी है, जो इस्लामिक विरासत का एक नमूना है। इस महल का नाम दिल्ली के डरावने स्थलों में शामिल है। इस महल को लेकर कहा जाता है कि जैसे ही रात होती है वैसे ही यहाँ से अजीबोगरीब आवाज़ें आने शुरू हो जाती है। यह जगह रात के अंधेरे में और भी ज़्यादा डरावनी और खतरनाक लगती है, इसलिए रात को यहाँ दूर दूर तक कोई नहीं भटकता। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि महल से अजीबोगरीब प्रकार की भूतिया घटनाएं भी होने लगी हैं और यहाँ से कुछ जानवरों की भी आवाज़ें आती हैं जो इस जगह को और डरावना बनाती हैं। कहा जाता है कि राजस्थान से एक भूरी नामक भटियारी जनजाति की महिला रास्ता भटक गई थी और वह इस महल में आकर रहने लगी थी, लेकिन कुछ दिनों बाद ही महिला ने यही दम तोड़ दिया था। कहा जाता है कि इस महिला की आत्मा महल में भटकती रहती है, शायद इसे इसलिए भूली भटियारे का महल कहा जाने लगा। हमारी नंबर 3 पर जो भूतिया जगह आती है वो है दिल्ली कैंट। आपने भूतिया फिल्मों में ज़रूर देखा होगा कि रात के समय सुनसान सड़क पर सफ़ेद साड़ी पहने कोई औरत आने जाने वाले लोगों से लिफ्ट मांगती है, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यह दिल्ली कैंट की सच्चाई है। यहाँ से गुजरने वाले लोग बताते हैं कि रात के समय सफ़ेद साड़ी पहने एक औरत वहाँ से आने जाने वाले लोगों से लिफ्ट मांगती है। वो वक्त बेहद खौफनाक और डरावना होता है, क्योंकि लोग उसके बारे में जानते हैं कि वो कोई साधारण औरत नहीं है। जब कोई गाड़ी नहीं रोकता तो वह सफ़ेद साड़ी पहने औरत गाड़ी का पीछा करके लगती है और एक खौफनाक हादसे को अंजाम देती है। रास्ते हमें अपनी मंजिल तक पहुंचाते हैं, लेकिन उनमें से कुछ रास्ते होते हैं जो हमें हमारी मंजिल से भटका देते हैं और हमारी ज़िंदगी का अंतिम सफ़र बन जाता है। यदि आप भी दिल्ली कैंट से गुजरना चाहते हैं तो सावधान ज़रूर रहें, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी का अंतिम फ़ैसला हो सकता है। हमारी लिस्ट में जो नंबर 4 पर जगह आती है वो है कुलधरा गांव। भारत की पारंपरिक ज़मीन में कई ऐसे राज दफन हैं जो कई वर्षों या कहीं सदियों बाद आज भी उसी तरह ताज़ा और अनसुलझे हैं जितने पहले कभी हुआ करते थे। यह रहस्य कुछ ऐसे हैं जिन्हें जितना सुलझाने की कोशिश होते हैं वह ये उतना ही उलझते रहते हैं। ऐसा ही एक राज राजस्थान के जैसलमेर ज़िले में कुलधरा गांव में भी दफन है। यह गांव पिछले 170 सालों से वीरान पड़ा है। एक ऐसा गांव जो रात ही रात में वीरान हो गया और सदियों से लोग आज तक नहीं समझ पाए कि आखिर इस गांव के वीरान होने का राज क्या था। कुलधरा गांव के वीरान होने को लेकर एक अजीबोगरीब रहस्य है। दरअसल कुलधरा की कहानी शुरू हुई थी आज से करीब 200 साल पहले,
जब कुलधरा खंडर नहीं था बल्कि आसपास के 84 गांव पालीवाल ब्राह्मणों से आबाद हुआ करते थे। लेकिन फिर जैसे कुलधरा को किसी की बुरी नज़र लग गई। वो शख्स था रियासत का दीवान सालम सिंह, अयाद दीवान सालम सिंह, जिसकी गंदी नज़र गांव की एक खूबसूरत लड़की पर पड़ गई थी। गांव की चौपाल पर पालीवाल ब्राह्मणों की बैठक हुई और 5,000 से ज़्यादा परिवारों ने अपने सम्मान के लिए रियासत छोड़ने के फैसला ले लिया। कहा जाता है कि निर्णय लेने के लिए सभी 84 गांव वाले एक मंदिर पर इकट्ठा हो गए और पंचायतों ने फैसला किया कि कुछ भी हो जाए, अपनी लड़की उस दीवान को नहीं देंगे। अगली शाम कुलधरा कुछ यूं वीरान हुआ कि आज परिंदे भी उस गांव की सरहदों में दाखिल नहीं होते। कहते हैं कि गांव छोड़ते वक्त उन ब्राह्मणों ने इस जगह को श्राप दिया था। कहा जाता है कि यह गांव रूहानी ताकतों के कब्जे में है। टूरिस्ट प्लान में बदल चुके कुलधरा गांव घूमने वाले लोगों के मुताबिक यहाँ रहने वाले पालीवाल ब्राह्मणों की आहट आज भी सुनाई देती है। उन्हें वहाँ हर पल ऐसा अनुभव होता है कि कोई आसपास चल रहा है। बाजार के चहल पहल की आवाज़ें आती हैं, महिलाओं के बात करने और उनकी चूड़ियाँ और पायलों की आवाज़ हमेशा ही आती रहती हैं। प्रशासन ने इस गांव की सरहद पर एक फाटक बनवा दिया है, जिसके पार दिन में तो सैलानी घूमने आते हैं रहते हैं, लेकिन रात में इस फाटक को पार करने की कोई हिम्मत नहीं करता। हमारी लिस्ट में जो 5वें नंबर पर जगह आती है वो है जतिंगा घाटी। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि असम में एक ऐसी जगह है जहां हज़ारों पक्षी आत्महत्या कर लेते हैं। दरअसल असम के दीमा हासों ज़िले की पहाड़ी में स्थित जतिंगा घाटी पक्षियों का सुसाइड पॉइंट के तौर पर काफ़ी मशहूर है। हर साल सितंबर महीने में जतिंगा गांव पक्षियों की आत्महत्या के कारण सुर्खियों में आ जाता है। इस जगह पर न केवल स्थानीय पक्षी बल्कि प्रवासी पक्षी भी पहुंचकर सुसाइड कर लेते हैं। इस वजह से जतिंगा गांव काफ़ी रहस्यमय माना जाता है। आत्महत्या करने की प्रवृत्ति तो इंसान में आम है, लेकिन पक्षियों के मामले में ये बात एकदम अलग हो जाती है। जतिंगा गांव में पक्षी तेज़ी से उड़ते हुए किसी इमारत या पेड़ से टकरा जाते हैं, जिसके कारण उनकी मौत हो जाती है। ऐसा इक्का दुक्का नहीं बल्कि हज़ारों पक्षियों के साथ होता है। सबसे अजीब बात तो ये है कि ये पक्षी शाम 7 से रात 10 बजे के बीच ही ऐसा करते हैं, जबकि आम मौसम में ये इन पक्षियों की प्रवृत्ति दिन में ही बाहर निकलने की होती है और रात में वह घोंसले में लौट जाते हैं। हमारी लिस्ट में जो नंबर 6 पर जगह आती है वो है अग्रसेन की बावली। अग्रसेन की बावली करीब 60 मीटर लंबा और 15 मीटर ऊंचा सीढ़ीनुमा कुआं है, जिसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित रखा गया है। इस बावली के बारे में ऐसा विश्वास है कि महाभारत काल में ही इसका निर्माण करवाया गया था। बाद में अग्रवाल समाज ने इस बावली का जीर्णोद्धार कराया। किसी ज़माने में दिल्ली और पुरानी दिल्ली के लोग यहाँ तैराकी सीखने के लिए आते थे। कई लोगों द्वारा इसे दिल्ली की सबसे डरावनी जगह में से एक बताया गया है। ऐसा कहा जाता है कि किसी ज़माने में इस बावली में काला पानी हुआ करता था, जो यहाँ आए उदास लोगों को अपनी तरफ सम्मोहित करके उसके अंदर कूद जाने को अपनी ओर विवश करता था। यह लोगों को अपनी ओर लुभाकर आत्महत्या करने को प्रेरित करता था। हालांकि आज के समय में यह कुआं पूरी तरह से सूख गया है, पर आज भी यह दिल्ली की सबसे रहस्यमय जगहों में से एक है। हमारी लिस्ट में जो नंबर 7 पर जगह आती है वो है थ्री किंग चर्च। दक्षिण गोवा के वलसावा से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कांसुलिम गांव में यह चर्च स्थित है। यहाँ हर साल 6 जनवरी को एक दावत का आयोजन भी किया जाता है। कहा जाता है कि यहाँ 3 लोगों की आत्मा भटकती है, जिन्हें कैमरे में भी कैद किया गया है। कई बार लोगों ने यहाँ अदृश्य रूहानी ताकतों को भी महसूस किया है। कहा जाता है कि बहुत साल पहले यहाँ 3 पुर्तगाली राज किया करते थे, हमेशा आपस में लड़ते रहते थे। पुर्तगाली नियमों के अनुसार वह कानूनी रूप से बंद थे और राज नहीं कर सकते थे। इस समस्या से परेशान होकर हेल्गर नाम के राजा ने दोनों को चर्च में बुलाया और जहर देकर मार दिया। लोगों को इसका पता चला और उन्होंने हेल्गर को घेर लिया। इस पर उसने जहर खाकर खुदकुशी कर ली। कहा जाता है कि तभी से तीनों की आत्मा यहाँ भटकती है। तीनों राजाओं की समाधि भी यहीं
बना दी गई है। स्थानीय लोग यहाँ रूहानी ताकतों को आज भी महसूस करते हैं, जिसकी वजह से ये चर्च हॉन्टेड नाम से भी फेमस हो गई है। इसी वजह से इसका नाम भी थ्री किंग चर्च पड़ गया। हमारी लिस्ट में नंबर 8 पर जगह आती है, वो है डाउ हिल। दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में है। कुर्सियांग दार्जिलिंग का एक हिल स्टेशन है। इसकी ऊंचाई 4,864 फीट है। दार्जिलिंग से सिर्फ 30 किलोमीटर की दूरी पर बहुतियात में खिले सफ़ेद आकरिंड के आकर्षक फूलों से सुसज्जित एक छोटा सा पर्यटक स्थल है। कहते हैं कि दिन में यहाँ प्रकृति सौंदर्य बिखरा रहता है, लेकिन रात के समय एक शैतान घूमता है। अपने बोर्डिंग स्कूल और पर्यटन के लिए जाना जाता है, पर कुर्सियांग से लगती डाओ हिल से एक भयानक मान्यता जुड़ी हुई है। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है ये कोई बता नहीं सकता। कहते हैं कि डाओ हिल के जंगलों में बड़ी संख्या में आत्महत्या की गई हैं। इस जंगल में इधर उधर इंसानों की हड्डियां दिखाई देना आम बात है, इसलिए ही इसे हॉन्टेड माना जाने लगा है। यहाँ के स्थानीय लोगों के अनुसार दिसंबर से मार्च तक की छुट्टियों के दौरान उन्हें विक्टोरिया हाई स्कूल से पैरों की आहट सुनाई देती है। कुछ की मान्यता अनुसार एक लकड़हारे ने रात में एक युवा लड़के की सरकटी लाश को घूमते हुए देखा था, जो कुछ दूर जाकर पेड़ों में गायब हो गई थी। स्थानीय मान्यता अनुसार रात के समय डाउ हिल के जंगलों में जाना मौत को निमंत्रण देना है। हमारी लिस्ट में नंबर 9 पर जगह आती है, वो है शनिवार वाड़ा। इस महल का निर्माण 1776 ईस्वी में बाजीराव ने करवाया था। बताया जाता है कि सत्ता के लालच में नंदीबाई ने पेशवा के राजकुमार की हत्या करवाई थी। तब से उनकी आत्मा यहाँ भटकती रहती है। रात के अंधेरे में वाड़े से अजीबोगरीब आवाज़ें आती रहती हैं। बाजीराव की ओर से बनाया गया यह महल महाराष्ट्र के पुणे में मौजूद है। इस महल की नींव शनिवार के दिन 10 जनवरी 1730 में बाजीराव प्रथम ने रखी थी। इसी के चलते इसे शनिवार वाड़ा के नाम से भी जाना जाता है। शनिवार वाड़ा को बनाने में 16,000 रुपये की लागत आई थी। बताया जाता है कि 1828 ईस्वी में शनिवार वाड़ा में एक दिन अचानक आग लग गई थी। इससे महल का एक बड़ा हिस्सा जलकर खाक हो गया था। तब से इस जगह को शापित माना जाता है। लोगों का कहना है कि यहाँ आज भी आत्माएं भटकती रहती हैं। महल से एक दर्द भरी आवाज़ आती है। स्थानीय निवासियों के मुताबिक महल में राजकुमार नारायण राव की भी आत्मा भटकती है, क्योंकि सत्ता के लालच में पेशवाओं के राजकुमार की हत्या उनकी ही चाची नंदीबाई ने करवाई थी। वह उनके राजकुमार बनने से खुश नहीं थी, इसलिए इस किले को भी भूतिया माना जाता है। हमारी लिस्ट में नंबर 10 पर जगह आती है, वह लंबी देहर माइंस। इस जगह की कहानी सन 1990 से जुड़ी है। कहते हैं कि खदान में काम करने वाले 50,000 मजदूर गलत प्रक्रिया से होने वाली माइनिंग के चलते दर्द से मर गए थे। जो मजदूर खदान के पास रहते थे उन्हें फेफड़ों की बीमारी हो गई थी। सभी मजदूर खांस खांस कर मर गए। सभी मजदूरों को खून की उल्टियाँ हुई थी। तब से ही लंबी देहर माइंस मंसूरी की सबसे खतरनाक जगह बन गई है। इसका डरावना इतिहास पिछले कई सालों से लोगों को डरा रहा है। स्थानीय लोगों के मुताबिक लंबी देहर माइंस चूना पत्थर की खदानें हुआ करती थी। यहाँ पर अंग्रेज़ों की ज़माने की खदानों को साल 1996 में बंद कर दिया गया था। आसपास रहने वाले लोगों को अचानक ही किसी की चीख सुनाई देती है, तो कभी कोई आवाज़ देकर राहगीरों से मदद की अपील करने लगता है। हर साल यहाँ पर होने वाले हादसे बढ़ते जा रहे थे और इस वजह से ही खदानों को बंद करना पड़ा था। इस जगह पर सिर्फ 20 लोग ही रहते हैं। लोगों के मुताबिक यहाँ प्रेतात्मा रहती हैं और यहाँ से लगातार उनके रोने, चीखने, चिल्लाने की अजीब आवाज़ें आती रहती हैं। लोगों के मुताबिक इस खदान के सामने से जो भी गुज़रता है या तो खुद ही उसकी मौत हो जाती है या फिर उसका एक्सीडेंट हो जाता है। गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट कर जरूर बताना और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब।